ठीक है दोस्तों, मेरे पास कुछ पागलपन भरे, सनकी और बेवकूफ़ी भरे वीडियो है जिनमें गोरी महिलाएं इस्लाम कबूल कर रही है, लेकिन मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। ये वीडियो हल्के फुल्के हैं, कोई नुकसान नहीं, कुछ गंभीर नहीं है, पर ये काफ़ी बेवकूफ़ी वाले हैं। सबसे हल्के वीडियो से शुरू करते हैं, ठीक है? इस महिला को देखिए, बस इसे सुनिए। सुनिए ये कितनी अजीब बात है, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये कैसे खत्म होगा। लोग मुझे हिजाब पहनने पर रूढ़िवादी मुस्लिम समझते हैं, लेकिन जानने पर पता चलता है कि मेरे टैटू है, 2 गे पिता है और कभी-कभी शराब भी पीती हूँ। उसके 2 पिता हैं जो गे है। वो अभी भी कभी कभी शराब पी लेती है, लेकिन ये सुनो, ये और भी मज़ेदार है। और मेरी सगाई एक हिंदू से हुई है और वो लोग कुछ ऐसे। वो लोग कुछ ऐसे हैं। तुम मुस्लिम क्यों हो? ठीक है, वो हल्की फुल्की बात थी। मुझे नहीं पता ये कैसे खत्म हुआ। ये वीडियो पिछले साल की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक है और उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, इस बार एक गोरी ऑस्ट्रेलियाई महिला की, जिसने एक पाकिस्तानी आदमी से शादी की, और अब वो ऐसी है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। इसे सुनिए। ठीक है, मुझे जानना है कि ये सिर्फ मेरी समस्या है या इंटरकल्चरल रिलेशनशिप में औरों को भी ऐसा अनुभव होता है। मैं ऑस्ट्रेलियाई हूँ, मेरे पति पाकिस्तानी हैं। पिछली रात वो फैमिली फ्रेंड के घर इफ्तार डिनर पर गए थे। जो लोग नहीं जानते, इफ्तार डिनर वो समय होता है जब मुसलमान अपना रोज़ा खोलते हैं, तो वो लोग ये इफ्तार रखते हैं जिसे वो इफ्तार पार्टी कहते हैं। कई बार खासकर लिबरल मुसलमानों में ये आम है। मेरे परिवार में कोई अलगाव नहीं था। हम इफ्तार पार्टी रखते और बस अंदर चले जाते थे। सभी लोग बस इकट्ठा हो जाते थे और हम सब मिलकर खाते थे। वहाँ कोई अलगाव नहीं था। पुरुष और महिलाएं अलग अलग नहीं थे। ये इस पर निर्भर करता है कि आप पाकिस्तान के किस क्षेत्र से हैं या पाकिस्तानी मुसलमान के रूप में कितने उदार हैं। स्पष्ट है, उनके पाकिस्तानी मुस्लिम पति इतने उदार नहीं हैं। वो कह रही हैं कि उनके पति हाल ही में इफ्तार पार्टी में गए थे और उन्हें साथ नहीं ले गए। वह पारिवारिक मित्र के घर इफ्तार डिनर गए थे, पर वहाँ सिर्फ लड़के थे, सभी परिवार नहीं थे। सही है ना? वे वहाँ गए और डिनर किया। बहुत अच्छा। मैं घर पर थी और सोच रही थी, कभी कभी मुझे दुख होता है कि मैं अपने पति और उनके दोस्तों के लिए ऐसा नहीं कर सकती। खाना बना सकती हूँ, ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह पाकिस्तानी सलवार कमीज पहन रही है। यह पाकिस्तानी ड्रेस है। बेचारी लड़की, वो अपने पति की हर बात मान रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ठीक इंसान है, लेकिन वो भी अपनी सांस्कृतिक सीमाओं का कैदी है। मैं जाहिर है कि इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, जैसे वे खाते हैं, या मैं थोड़ी अलग चीजें बनाती हूँ। तो मैं उन्हें घर जैसा पाकिस्तानी इफ्तार डिनर नहीं दे सकती। हे भगवान, उसे इस बात का भी बुरा लग रहा है कि मैं पाकिस्तानी खाना नहीं बना पाती। शायद इसलिए मैं अच्छी पाकिस्तानी मुस्लिम पत्नी नहीं हूँ। लड़की, तुम्हें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर खुश और गर्व रहो कि तुम पति को वेस्टर्न खाना और डेलिकेसीज से परिचित करा सकती हो। चलो। चीजें तो मैं उन्हें घर का बना हुआ पाकिस्तानी इफ्तार डिनर नहीं दे सकती। सही है ना? और कभी कभी ये मुझे वाकई बहुत दुखी कर देता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं अपने पति और उसके दोस्तों के लिए ऐसा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पति के दोस्त आएं और हम सब साथ खाना एंजॉय करें। अच्छा, पाकिस्तानी खाना साथ में, क्या आप यही कहना चाहती हैं? मुझे यकीन है कि वे एक प्यार भरे रिश्ते में हैं। मेरा मतलब है, चलिए निर्दयी नहीं बनते। मुझे लगता है वो उससे प्यार करती है। वो पति को खुश करने और उसके दोस्तों का भी स्वागत करना चाहती है। तो मुझे यकीन है कि वे एक प्यार भरे रिश्ते में हैं। लेकिन ये क्या कर रही हो लड़की? लेकिन हाँ, मुझे बस ये जानना है, क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या दूसरे अंतर सांस्कृतिक रिश्तों में भी ऐसा होता है? ये तुम्हारा ही मसला है डार्लिंग। मेरी पार्टनर ऑस्ट्रेलियन थी। मुझे पाकिस्तानी संस्कृति वगैरह में कभी खास दिलचस्पी नहीं थी। हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता था और वो वेस्टर्न कपड़े पहनती थी। और हाँ, वो मेरे लिए पास्ता या कुछ बना देती थी। उनकी माँ आयरिश थी, इसलिए उन्हें आयरिश स्टू बनाना पसंद था। हाँ, कभी कभी वो ऐसा करती थी, पर अधिकतर हम बाहर ही खाते थे। माफ़ कीजिए,
वो तो सिर्फ हमारी पीढ़ी थी, लेकिन सबसे अच्छा मैंने आखिर में रखा है। इसे देखिए, ये महिला जरूर पछता रही है। पहली तो वीडियो काफी हल्की फुल्की थी। अब देखिए, ये महिला इसलिए रो रही है क्योंकि उसका ईसाई परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। कभी कभी मुस्लिम बनने के आफ्टर की ज़िंदगी वाकई बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं अपनी माँ के घर पे उनका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैं हर वीकेंड उनके साथ समय बिताती हूँ। जैसे ही वो अंदर आई और मुझे देखा, उन्होंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस सिर पर वो बदसूरत चीज़ छोड़कर। तो मैं बस हंस पड़ी क्योंकि मैं इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। हाँ, उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने तय किया कि मैं अपने माता पिता की बुराई पूरी दुनिया के सामने करूंगा। मैं ऑनलाइन जाऊंगा, जहां मेरे दोस्त, मेरे कजिन्स और दूसरे परिवार के सदस्य इसे देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम कितने विचारशील हो। मैं वहाँ उसके लिए 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करती रही, लेकिन लगा अब वहाँ रहना ठीक नहीं। मेरा मूड भी खराब हो गया, तो मैंने जाने का बहाना बना लिया। और फिर वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मैं जल्दबाज हूँ। कौन सा बच्चा ऐसा करता है? सच में तुम ऐसा क्यों करोगे और इस पर वीडियो क्यों बनाओगे? मजाक कर रहे हो या नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि तुम किसी को ऐसा कुछ क्यों बोलोगे। सबसे पहले ठीक है, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि उसने बस इतना ही कहा। जिस धर्म में तुमने धर्म परिवर्तन किया है, अगर तुम उस धर्म से किसी और धर्म में, जैसे कि ईसाई धर्म में चले जाते, तो तुम्हारा परिवार तुम्हें मार डालता। फिर मैं सोचती हूँ कि जब मेरी माँ ये बातें खुलकर कहती हैं, तो बाकी लोग मन में क्या सोचते होंगे। वो लोग मन ही मन सोच रहे हैं, सबके सामने नहीं कहते। हमने तुम्हारी माँ का वो वीडियो नहीं देखा जिसमें वो तुम्हें बुरा कहे। ऐसा होता तो मैं उन्हें अपना मानना छोड़ देता। और फिर मैं बस अपने आप घर में ही रहना चाहती हूँ। मुझे बस समझ नहीं आता। और पिछले हफ्ते मेरे परिवार के हर एक सदस्य, मेरे सारे भाई बहन, और मेरे तो बहुत सारे हैं, मेरी कजिन, मेरी आंटी, कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता एक को खो भी दे तो चला ले सकते हैं। सभी लोग दादी के घर डिनर करने गए थे। जब वे मेरे सामने इस बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि दादी के घर कोई बड़ा डिनर था। वो नहीं चाहते थे कि तुम वहां आओ बेटा, क्योंकि वो हलाल मांस परोसना नहीं चाहते थे। माफ करना। उन्होंने कहा, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हमारे दादा दादी तुम्हारी जीवन शैली से सहमत नहीं है। अच्छा, सच में मैंने कभी परिवार में किसी के घर जाकर इस्लाम पर बात नहीं की, ना ही मैं ऐसा करती हूँ। नमाज नहीं पढ़ती, इस्लाम पर बात करने की भी जरूरत नहीं है। खुद को देखो, कपड़ों पर ध्यान दो। ये हर गैर मुस्लिम का अपमान है। जब मैं वहां जाती हूँ तो कुछ भी नहीं। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ। तो मुझे नहीं पता, मेरे ये कहने का कोई खास मतलब नहीं है। मैं बस इसे कहना चाहती हूँ। मैं बस थोड़ा ध्यान चाहती थी। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है या जानते हैं कि मैं इस स्थिति में क्या कर सकती हूँ सिर्फ इससे उबर जाने के अलावा, तो कृपया मुझे बताएं। इन गोरी औरतों को क्या हो गया है? इन्हें काबू में रखो। मुझे पता है ये मेरी तरफ से औरतों के खिलाफ है, लेकिन सोचो तो सही, क्या इन जोकरों को इस्लाम की जानकारी है? और देखो, इनमें से ज्यादातर औरतें बस इसलिए इस्लाम कबूल करती हैं क्योंकि वो किसी मुस्लिम आदमी से प्यार कर बैठती हैं। बस यही वजह है। इसीलिए जानते हो, ज्यादातर जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं वो औरतें ही होती हैं। उनमें से ज्यादातर धर्मांतरित लोग इस्लाम इसलिए कबूल करते हैं क्योंकि वे किसी मुस्लिम से प्यार कर लेते हैं। यही वजह है। बस इतना है। वो खुशकिस्मत है। तुम भी खुशकिस्मत हो कि इससे बुरा नहीं झेलना पड़ा। ठीक है, मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। परिवार के ज्यादातर सदस्य मुझ तक नहीं पहुँचे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया या मुझे मारने की धमकी नहीं दी। लेकिन इस्लाम के बहुत से मुर्तद लोग ऐसे नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पर जाकर फूट फूट कर रो ले। मेरे पापा ने ऐसा कहा था। मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया। ये तो पूर्व मुस्लिमों की सबसे छोटी चिंता है। बेहद शर्मनाक।